जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम कर्क लग्न में शुक्र की बात करेंगे। अगर आपकी लग्न कुंडली में यहाँ पे 4 नंबर आता है तो आपकी कर्क लग्न की कुंडली है। इसमें हम शुक्र की बात करने वाले हैं। शुक्र संसार के समस्त भोग पदार्थों के स्वामी हैं। अगर कुंडली में शुक्र बलवान है तो आपकी सारी संसारिक इच्छाएं पूरी होगी। आपकी इच्छा है अच्छा मोबाइल लेना, अच्छा एसी लगवाना, अच्छी कार लेना, अच्छा फ्लैट लेना। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए, संसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए शुक्र का बलवान होना जरूरी है। शुक्र जितना बलवान होगा उतनी आसानी से हमें वो चीज़ें प्राप्त होगी। तो एक संसारी इंसान के लिए शुक्र का बलवान होना बहुत जरूरी होता है। जो साधु हैं वो ये सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो उनकी कुंडली में शुक्र का बल जरूरी नहीं है, लेकिन हम संसारी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब हम कर्क लग्न में पहले भाव में बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दैत्यों के गुरु है। जिस तरह हम जनरली ज्ञान के लिए देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह को हम जानते हैं, हम सब कि वो ज्ञान के अधिष्ठाता ग्रह है, ज्ञान के कारक ग्रह है, लेकिन शुक्र भी उतना ही ज्ञान देते हैं। और कुछ विद्या ऐसी है शुक्र के पास, जो शुक्र देवगुरु शुक्राचार्य है उनके पास संजीवनी विद्या है, जो देवों के गुरु बृहस्पति जी के पास भी नहीं है। शुक्र एक आंख से काणे हैं, शुक्र एक आंख से देख नहीं सकते। अब हम बात करते हैं शुक्र की। पुरुष की कुंडली में शादी शुक्र करवाते हैं, तो शुक्र का बलवान होना एक पुरुष के लिए और भी जरूरी हो जाता है। अब अगर कर्क लग्न में पहले भाव में शुक्र बैठे हैं तो ये इस कुंडली में लाभेश और चतुर्थेश हो जाएंगे। भाव बहुत अच्छे हैं इनके पास, लेकिन कर्क लग्न में ये बाधकेश हो जाते हैं। बाधकेश होने का मतलब ये कितने भी बलवान होंगे, चाहे ये उच्च के हो जाएंगे, तो भी कुछ बाधाओं से ही आपको इनका फल मिलेगा। ये बाधकेश होने का फल है इस कुंडली में। अब लग्न में होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लग्न में होने की वजह से लाभेश लग्न में होंगे, चतुर्थेश लग्न में होंगे, इनकम अच्छी होगी, आवक अच्छी होगी, आपका स्वरूप अच्छा होगा, आप सुंदर दिखेंगे। सुकेश लग्न में जाने की वजह से आप सुखी रहेंगे जीवन में। आपको मकान वाहन की सुख की प्राप्ति होगी, आपको माता का सुख अच्छा रहेगा। इस तरह के अनेक प्रकार के लाभ मिलेंगे, लेकिन कुछ बाधाओं से। और वापिस यहाँ पे शुक्र शत्रु क्षेत्री कहलाते हैं। इनकी सप्तम स्थान पर दृष्टि भी पड़ती है, तो ये वैवाहिक सुख के लिए वृद्धि कारक है। अब कर्क लग्न में शुक्र लाभेश होकर अगर दूसरे भाव में है, धन भाव में, तो यहाँ पे धन की वृद्धि बहुत करेंगे। मेहनत से आपको अच्छी धन की प्राप्ति होगी, अपने परिवार से आपको सहयोग मिलेगा, माता से धन की प्राप्ति होगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, मित्रों से धन की प्राप्ति होगी, आपको कुटुंब से सहयोग मिलेगा। लेकिन शत्रु क्षेत्री है और वैसे भी बाधकेश ग्रह है, कुछ बाधाओं से ही आपको ये सब चीजों की यहाँ पे प्राप्ति होगी। आपकी वाणी सौम्य होगी, सुंदर होगी, सौम्य होगी, सुनने को लोगों को अच्छी लगेगी। इसमें अब सिंगिंग का क्षेत्र है, इस सिंगिंग है, गाना है, इस अगर आपके वाणी स्थान में इस तरह का बलवान शुक्र है तो आप ऐसी लाइन में भी आप जा सकते हैं। शून्य से आप सर्जन करेंगे। आपके पास आज कुछ नहीं है तो भी आप बहुत अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना लेंगे, अगर ऐसा शुक्र आपकी कुंडली में बैठा है तो। अब हम बात करते हैं लाभेश शुक्र की तीसरे भाव में। यहाँ पे शुक्र हो जाते हैं नीच के। अब अगर लाभेश शुक्र यहाँ पे नीच के हो गए तो आपको आवक के मामले में आजीवन संघर्ष बना रहेगा। अगर दूसरे ग्रह बलवान है तो कुछ पीरियड आपको अच्छा दिखेगा, लेकिन वापिस पड़तियां दिखेगी, मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं होगा, कांस्टेंट इनकम नहीं होगी। 6 महीना आप कमाओगे साल में, 6 महीना आपको इनकम नहीं होगी। 2 साल आप कमाओगे, साल भर आपका आवक का सोर्स खत्म हो जाएगा। इस तरीके की अनेक बाधाएं आपको आवक के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। काम के अनुरूप आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, मेहनत के अनुरूप। आप दूसरे आपके जितने ही काम करने वाले आपसे 10 गुना कमाएंगे, लेकिन आप उनसे ज्यादा टैलेंट होते हुए भी बहुत बहुत मामूली धनराशि कमा पाएंगे। इस तरीके से आवक के मामले में ये बहुत खराब स्थिति है शुक्र की कर्क लग्न में। अगर ऐसा शुक्र है तो इसके जप शांति, इसके उपाय, इसके दान और कुंडली के सपोर्टिव ग्रहों के रत्न, ये सब उपाय आपको जरूर करने चाहिए। इनके जाप, क्योंकि ये शुक्र आपका जीवन बहुत हद तक डिस्टर्ब कर डालेंगे। खुद का मकान बनाने में डिले होगा, बहुत ज्यादा डिले होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी है कभी बेचने की नौबत भी आ सकती है, माता से संबंधी चिंता आ सकती है, घरेलू सुख में बाधाएं आएंगी, घरेलू सुख आपको प्राप्त नहीं होगा, घर में बाधाएं रहेंगी, लड़ाई झगड़ा रहेगा, कुछ ना कुछ तरह का कलह कंकास रहेगा। घरेलू जीवन में आपको पूर्णतः शांति नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, मित्रों से भी आपको चाहिए वैसा सहयोग नहीं मिलेगा, नुकसान हो सकती है, आप पे बदनामी आ सकती है, बदनामी के योग बन सकते हैं। कुछ कारणवश लोग आपकी
कुछ आदत की वजह से, कुछ कारणवश लोग आपके पीछे से बुराइयां कर सकते हैं। तो ये हर तरीके से यहाँ पे शुक्र कुछ ना कुछ नेगेटिव असर देगा। भाग्य स्थान पे मात्र उच्च की दृष्टि से देखता है तो कुछ हद तक आपको भाग्य में वृद्धि करता है, लेकिन 75% हमारे लिए नुकसानकारक ही है यहाँ के शुक्र। अब हम बात करते हैं चौथे घर के शुक्र की। स्वग्रही शुक्र केंद्र में पंच महापुरुष योग होगा, मालव्य योग कहलाता है ये। अगर यहाँ पे शुक्र इस तरह मौजूद है तो आपको खुद के मकान के योग होंगे, माता का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होगा, आपकी इनकम बहुत अच्छी रहेगी, आप आवक बहुत अच्छा कमाएंगे, बहुत अच्छा घर मिलेगा, बहुत अच्छा वाहन होगा, बहुत अच्छे मित्र होंगे, आपके मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन बात कैसे है, ये सब सुख बाधाओं से मिलता है। माता का सुख अच्छा, सुखी रहेंगे आप, जीवन में संपन्न रहेंगे, सुख समृद्धि भोग ऐश्वर्य के साधनों को प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार स्थान पे भी दृष्टि है, व्यापारिक उन्नतियां भी आप प्राप्त कर सकेंगे। अब हम शुक्र की बात करते हैं पंचम भाव में। मंगल के घर में है यहाँ पे शुक्र, लाभेशों के लाभ स्थान पे दृष्टि करने के कारण इनकम में वृद्धि करेंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे, संतान से सुख प्राप्त होगा, मकान का योग बनेगा, वाहन का योग बनेगा, माता का सुख अच्छा प्राप्त होगा। कुछ बाधाएं से, संघर्ष से आपको जो भी मकान है, वाहन है, ये सब उन्नति आपको प्राप्त होगी। यहाँ पे शुक्र की स्थिति अच्छी है। यहाँ पे त्रिकोण स्थान में हो जाते हैं शुक्र। यहाँ पे कुछ संतान संबंधी चिंताएं जरूर यहाँ पे आपको दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र के छठे भाव में। अगर शुक्र यहाँ पे छठे भाव में बैठे हैं, शुक्र छठे भाव में कमजोर होते हैं। अभी अगर लाभेशों के छठे भाव में गए, वापिस गुरु के शत्रु के क्षेत्र में ये बैठे हैं, तो अब क्या होगा, वो गुरु देवों के गुरु है, ये दैत्यों के गुरु है, इसलिए इन्हें आपस में शत्रु माना जाता है। अब अगर ये यहाँ पे खड्डे के स्थान में होंगे तो मेहनत के अनुरूप आवक प्राप्त नहीं होगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी इनकम आपको नहीं मिलेगी। आवक के मामले में संघर्ष रहेगा, काफी संघर्ष के पश्चात आप उन्नति करेंगे। माता से मतभेद रहेगा, माता के स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आ सकती है यहाँ पे। मकान वाहन से संबंधित चिंताएं, कोर्ट कचहरी से संबंधित चिंताएं आपको यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे आपको इन सब चीजों से संभालना चाहिए। कोर्ट कचहरी में धन का व्यय हो सकता है, शत्रुओं के ऊपर धन का व्यय हो सकता है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे अशुभ स्थिति में होंगे तो आपकी कुछ चिंताएं बढ़ जाएंगी। अभी अगर शुक्र अगर 7वें घर में है तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, कर्क लगने में लाभेशों के सप्तम स्थान में जाएंगे, जीवन साथी सुंदर प्राप्त होगा, विवाह के बाद भाग्योदय में वृद्धि होगी, विवाह के बाद आपका भाग्य और ज्यादा आपका साथ देगा, आप आर्थिक रूप से उन्नति कर पाएंगे, जीवन साथी का सुख अच्छा प्राप्त होगा, जीवन साथी से आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन बात कैश है, कुछ बाधाएं आपको दिखेंगी, बाधाओं से लाभ प्राप्त होगा। लग्न स्थान पे दृष्टि है, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी, विपरीत लिंगीय लोगों से आप जल्दी मित्रता कर पाएंगे। जैसे कि आप पुरुष है तो स्त्रियों से आपकी जल्दी मित्रता हो जाएगी, आप स्त्री है तो आपकी विजातीय तत्वों से तुरंत मित्रता हो जाएगी। लेकिन स्त्री की कुंडली में यहाँ 7वें स्थान का यहाँ का शुक्र कुछ हद तक अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये ज्यादा एफेयर्स देता है। ज्यादा एफेयर्स होने के कारण बदनामी का कारण हो सकता है किसी लड़की के लिए। तो अगर परिवार की किसी लड़की के कुंडली में 7वें घर में शुक्र है तो उनका योग्य उम्र पर विवाह कर देना चाहिए, ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक अफेयर अगर टूटता है तो दूसरे की शुरुआत हो जाती है, दूसरा टूटता है, इस तरीके से अनेक अफेयर का कारण बनते हैं यहाँ के शुक्र स्त्री की कुंडली में भी। अब हम बात करते हैं 8वें घर के शुक्र की। शुक्र 8वें स्थान में एक तरीके से लाभेशों के 8वें स्थान में जाएंगे तो वापिस संघर्ष से आपको आवक मिलेगी, काफी संघर्ष करना पड़ेगा, फिर आपको उन्नति प्राप्त होगी। चतुर्थी 8वें घर में गए, मकान वाहन आपको विलंब से होंगे, खुद का मकान आप जिस तरह से प्राप्त करना चाहते हैं तो परिवर्तन खुद का बनाना, खुद की मेहनत से सब में आपको डिले होगा, कुछ लेट से होगा। धन भाव पे दृष्टि है तो कुछ आर्थिक मामलों में आपको मदद जरूर मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ स्त्रियों से आपके मतभेद बढ़ेंगे। अपने पारिवारिक स्त्रियों से, बहन है, माता है, पत्नी है, इन लोगों से मतभेद आपको टालना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे शुक्र का आपको अशुभ फल कम मिलेंगे। अब हम बात करते हैं शुक्र की 9वें भाव में। ये शुक्र की बेस्ट पोजीशन है क्योंकि शुक्र यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे। अगर लाभे शुक्र उच्च के हो जाते हैं तो आवक जबरदस्त होगी, बहुत अच्छी इनकम होगी आपकी। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपनी फील्ड के हिसाब से बहुत अच्छा कमाएंगे। ऐसे लोग लाखों
करोड़ों में कमाते हुए भी देखे जा सकते हैं। दूसरी चीज, चतुर्थेश उच्च के मकान, वाहन, आवास सब जबरदस्त होगा। संपत्ति, प्रॉपर्टी, माता का सुख, ये सब चीजें यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा देंगे आपको। आपको जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी। 25वें साल से आपको अच्छा भाग्योदय प्राप्त होगा। अच्छी स्त्री से विवाह होगा। शादी के बाद भी आपके भाग्य में और वृद्धि होगी। इस तरीके से आपको विदेश यात्रा के योग बनेंगे। इस तरीके से यहाँ का शुक्र आपको हर जगह पे सफलताएं, समृद्धि, सुख, अच्छी कक्षा का जीवन, उच्च कक्षा का जीवन, अच्छी लग्जरियस लाइफस्टाइल, इस तरीके से आपको बहुत अच्छा फायदा देंगे। लेकिन मैंने कहा जिस तरह बात क्लेश होते हैं कर्क लग्न में, तो उच्च के होने के बावजूद भी वो कुछ बाधाओं से फल दे पाते हैं। अब हम बात करते हैं 10वें घर में। अगर शुक्र 10वें घर में है तो लाभेशों के दशम स्थान में गए और चतुर्थेशों के दशम स्थान में गए, तो यहाँ पे आपके व्यापारिक उन्नतियां देंगे। आपको मेहनत से आवक अच्छी होगी। आप शुक्र से संबंधित व्यवसायों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कपड़ा है, लेडीज गारमेंट्स है, रेडीमेड गारमेंट है, इमिटेशन ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स है, स्टेशनरी है, डायमंड है, शुक्र के अनेक जैसे व्यवसाय है, इनमें आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन बात क्लेश है तो बाधाओं से आपको व्यापार में भी सफलताएं प्राप्त होंगी, ये चीज ध्यान रखना होगा। मकान, वाहन, ये चीजें आपको जरूर प्राप्त होगी। चौथे स्थान पे दृष्टि चौथे स्थान को और ज्यादा बलवान करेगी। माता के सुख में वृद्धि होगी, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शुक्र 11वें घर में यहाँ पे स्वग्रही हो जाते हैं। अगर यहाँ पे आपके स्वग्रही बैठे, आवक बहुत अच्छी होगी। पुष्कर योग बनेगा, सुपारी जाति योग भी कहा जाता है, ये योग बनेगा यहाँ पे। तो आपको इनकम बहुत अच्छी होगी मंथली। अपनी मेहनत से आप शनै करते करते इतनी अच्छी इनकम तक पहुंच जाएंगे कि आपके जीवन की हर इच्छा आपकी यहाँ पे पूरी होगी। मकान, वाहन, हर प्रकार का योग बनेगा। अच्छे मित्र होंगे, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा। इस तरीके से शुक्र आपको अनेक प्रकार के यहाँ पे लाभ देने वाले सिद्ध होंगे। 12वें घर में शुक्र जाएंगे तो अब यहाँ पे एक चीज होगी, मित्र के घर में है, विदेश के योग बनेंगे, विदेश से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन लाभेश 12वें घर में जाते हैं तो काफी संघर्ष से हमें लाभ प्राप्त होता है, हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। आपको लाभ प्राप्त होगा लेकिन हार्ड वर्क से। मित्र के घर में है, आपको विदेश से लाभ प्राप्त होगा, जन्म स्थान से दूर लाभ प्राप्त होगा। आप किसी जगह पे रह रहे जन्म हुआ है तो आप बाहर गांव से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आप फॉरेन जाके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे शुक्र आपके लिए लाभकारक सिद्ध होंगे। और भूमिपति योग बनाएंगे, आपको प्रॉपर्टी का योग भी बनेगा। यहाँ पे मित्र क्षेत्रीय बैठे इसलिए मददकारक सिद्ध होंगे। अब ये हुई शुक्र की बात। लेकिन 12वें घर के शुक्र अफेयर्स भी देते हैं, तो हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना चाहिए, नकारात्मकताओं के ऊपर भी। ये हुई शुक्र की 12 भावों में बात। अब हम हमारे अगली वीडियो में अगले ग्रहों की चर्चा करेंगे। हमारे कार्यालय से आप कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं हमारी फीस को ट्रांसफर करके। नमस्कार।